देखो बेटा, मैंने लास्ट क्लास में आपको ये समझ लीजिए कि 10th क्वेश्चन तक आपको क्वेश्चन दिए थे। मैं फिर भी आज 10th की बात फिर भी दोबारा करूंगा, देखते जाना। आज आपको मैं आज क्लिक करवाऊंगा बाद में, क्योंकि आज सैटरडे है तो आप कल भी उसको नोट डाउन अपने कॉपी पर कर सकते हो। तो आज हम जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाए, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जैसे 10th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 5.2 10th में लिखा हुआ था 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। यानी सबसे पहले एक स्टैंप लगा दिया करो हर क्वेश्चन, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली वर्ड, चाहे ना लिखो, टाइम क्यों हम कुछ 1-2 सेकंड लगाए फालतू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्लियर कहा कि जो इसकी 17th टर्म है वो एक्सीड कर रही है किससे? 10th टर्म से। कितना? बाय 7, है ना, यही लिखा हुआ। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मैं आपको बताऊं बच्चों, वैसे तो हम ना एक फॉर्मूला भी बच्चों को बताते हैं बेटा, ए एन माइनस ए के इज इक्वल टू में एन माइनस के डी होता है। ये एक फॉर्मूला भी है जनरल, लेकिन अगर आप इसका यूज नहीं करना चाहते हो तो मत करिए, और कर दो, बड़ी अच्छी बात है। कोई कहता है ना सर फॉर्मूले पहले याद नहीं होते हैं, तो ना याद है, बेटा कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर मैं इसको यूज करता तो आप कहते सर 17 माइनस 10d इज इक्वल टू 7, तो 7d इज इक्वल टू 7, 7 से 7 कटा, d की वैल्यू सर 1 आ गई। और अब वो कहता है कि सर अगर मुझे वाला फॉर्मूला याद नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से अब दोबारा आ जाते हैं, यहां से ये तो लिखा ही, ये तो आप समझ रहे हो ना, 17 टर्म एक्सीड्स, मतलब 17 टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो जो ज्यादा है पहले लिख दिया ना। तो वो बच्चा ऐसे लिखेगा सर ये a प्लस 16d, ओके, माइनस a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। वो यहां पर क्या लिखेगा सर, ए एन इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। वैसे ये याद होना चाहिए, पढ़ने का फायदा है, जो टीचर समझा रहा है सिखा रहा है वो सीखना भी है, ठीक है बच्चों। ये नहीं कि हम एक ही ट्रैक पे चले, नहीं नहीं, यही सही है। अब यहां से a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7। बेटा a से a कट गया, 16d माइनस 9d वही 7d, तो d की वैल्यूज 1 आ गई। बस समझ लीजिए कि यहाँ पर उसकी थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ा, कुछ सेकंड फालतू लग गए ना, तो कोई फर्क नहीं है, आना लेकिन जरूर चाहिए हर चीज। क्लिक करो आज फटाफट, स्क्रीनशॉट डू फास्ट, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट। अब आपको बताऊं बेटा, 11th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, 11th क्वेश्चन। जिन जिन के स्कूल में एपी का चैप्टर हो चुका है हाथ ऊपर करना जरा। जिनके स्कूल में एपी का चैप्टर हो चुका है, अभी किसी का नहीं हुआ, एक का भी नहीं हुआ, चलो कोई अच्छी बात है। तो अब आप देखना समझना बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 11th है ना, मैं आपको बता दूं बेटा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन इसको आप भी देखोगे कि आपको कैसे करवाया जाता है, उस समय कंपेयर करना, याद रखना मेरी इस बात को। इसमें कह रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी, गिवन एपी इज 3, 15, 27 डॉट 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 डॉट। कहता है इस एपी की कौन सी टर्म 132 ज्यादा है देन 54th टर्म, यानी विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ध्यान से सुनना बच्चों, बेसिकली बच्चा कैसे सोचता है और कैसे करवाया जाता है मैं ये भी बता दूं। बच्चों को बता देंगे बेटा इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। वो कह रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो हम बच्चों को समझाते हैं, बेटा अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं, बताइए 771, बताओ इसकी कौन सी टर्म है, विच टर्म ऑफ दिस एपी 771। तो आप कहेंगे सर ये तो हमने अभी कर लिए, बहुत सारे कर लिए।
इस क्वेश्चन में मैं इसको एज्यूम कर लूंगा, लेट अस एज्यूम दिस इज nth टर्म, क्योंकि जब किसी का नंबर निकालना होता है कौन सी टर्म है, 50वीं है, 60th है, 62nd है, 73rd है, क्या हमें क्या पता, हमने उसको क्या मान लिया, nth टर्म। तो यहां पर आप कहोगे सर a जो है वो 3 हो गया, d 12, और इसको मान लिया लेट an इक्वल टू 771, है ना, ये है ना। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हम, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बताइए विच टर्म ऑफ दिस एपी इज which term of this AP is 132 more than its 54th term, बताइए इसकी। तो आपके माइंड में भी आ गया होगा कि सर पहले 54th टर्म निकाल लेंगे। हमारा एक पार्ट तो ये हो गया कि सर हम इस एपी की पहले 54th टर्म निकाल लेंगे, और जो भी 54th टर्म आएगी उसमें 132 ऐड कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि हमें जो टर्म है वो उसका नंबर निकालना है कौन सी। तो ये एक ट्रेडिशनल वे है कि हेयर a is equals to में 3, d is equals to में 15 minus 3, this is 12. Now a 54 का मतलब a plus 53d, फॉर्मूला यहां लिख ही दिया। अगर मैं किसी में स्किप कर जाऊं तो आप जरूर लिख लिया करना। मतलब पता क्या होता है, जब हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं तब तो हमें इरिटेशन होती है, बार बार लिखते रहे, लेकिन बेटा एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, वहां कौन से सेम एपी के 10 क्वेश्चन आएंगे। सो यहां पर हमने डाला ये 3 प्लस 53 इंटू में 12, दिस इज 3 636, यानी कि ये आ गई जी 639। अब इसकी जो 54th टर्म है वो तो है 639, और हमें क्या बताना है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन दिस। सो हम लिख लेंगे लेट जो an है वो इस 639 से 132 ज्यादा है, यानी कितना हो गया 771 जो मैंने लिखी थी। अब आप कहोगे सर अब हो गया, अभी भी a हमारे पास है, d हमारे पास है, an मानो, तो मैं लिखूंगा वी नो an इज इक्वल टू में, मैंने कहा था ना जब n निकालना तो a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू an। सर a है 3, n माइनस 1, d की वैल्यू है 12, इधर आ गया 771, तो n निकालने का आपको वे क्या बताया, हमेशा इसको ब्रैकेट को ओपन मत किया करो, ये n माइनस 1 इंटू में 12 यूं ही रहने दो, ये 3 उधर जाएगा तो सर ये 768 हो जाएगा, ये 12 इससे जरूर कटेगा, 12 6 जा 72, 12 4 जा, तो आपने कहा सर देखो n माइनस 1 कितना आ गया 64, सो दैट एम्प्लाइज n की वैल्यू क्या आ गई 65, हेंस 65th term is the required term, या रिक्वायर्ड टर्म इज 65th टर्म। देखो ये एक ट्रेडिशनल, और आपको भी यही करवाया जाएगा, आप देखोगे, और हो सकता है कि आपको जो अब मैं करवाने जा रहा हूं वो भी बता दिया, लेकिन दैट इज द बेस्ट मेथड। ये एक सिंपल अप्रोच है, मैं यूं वर्ड यूज करूंगा, सिंपल मींस समझने के लिए। बच्चों को हम कहते हैं बेटा अगर मैं आपको कोई टर्म दे देता और कहता बताओ ये कौन सी टर्म है, आप कर लेते हो ना, यस। यहां पर मैंने वो टर्म तो नहीं दी, लेकिन ये कह दिया 132 मोर देन 54th टर्म, तो अपने आप माइंड में आता है कि सर आप भी कहेंगे सर ठीक है 54th टर्म निकाल लेंगे और उसके अंदर हम 132 ऐड कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि हमें कौन सी टर्म का नंबर निकालना है। तो 771 आ गया तो उसको हमने एनएफ मान लिया। मतलब एक तरह से दो क्वेश्चन हो गए, कैसे, एक ए और डी दिया और आपको कोई टर्म निकलवा दी मैंने, और एक आपको टर्म दे दी उसका एन निकलवा दिया, है ना। तो दो क्वेश्चंस को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना रखा है। इसको क्लिक करिए फटाफट, और लिख दिया मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट। अब मैं इसको आपको दूसरे वे में बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये सब हटा देता हूं। सुनिएगा बच्चों, अब इसने कहा अकॉर्ड लेट रिक्वायर्ड टर्म इज nth। उसने कहा विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, तो जो मेरी रिक्वायर्ड टर्म है वो nth है, मैंने लिख दिया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
an माइनस a54, बताओ बेटा 132 है या नहीं है? जो मेरी रिक्वायर्ड टर्म है वो 54 से 132 ज्यादा। अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया 10th, जानबूझ के दे उन्होंने इसी वे में रख रखा है। पहले 10th को इजीली समझा दिया कि 17 टर्म एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, और यहाँ क्या दिया, nth टर्म एक्सीड्स 54th टर्म बाय 132। अब आप कहोगे सर ओके ये तो वही हो गया सर, अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं n माइनस 54d इज इक्वल टू 132, फॉर्मूला हमने कौन सा लगाया, an माइनस ak इज इक्वल टू n माइनस kd। और आपको इसकी डेरिवेशन बता दूं, ये कोई मुश्किल नहीं है, आप खुद निकाल सकते हो। कोई कहे ये सर आता कैसे है, मैंने कहा ए एन का मतलब क्या है, वो कहता सर ए प्लस एन माइनस 1d। मैंने कहा ओके, ए के का मतलब क्या है, ए प्लस के माइनस 1d, ब्रैकेट ओपन कर, इधर जैसे ब्रैकेट ओपन करी ये क्या हो गया माइनस, ए से ए कट गया, एन माइनस 1 माइनस का के प्लस 1 डी, 1 से 1 कट गया, क्या आ गया ये एन माइनस। मतलब डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, मैं हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि जो इजी चीजों को आपको समझाई जानी चाहिए, ठीक है ना, आपके माइंड में रहे, तो इसलिए आता है। ये नहीं रटवा दूं, ये फॉर्मूला होता है, बस तू याद कर ले, बस कम से कम पता हो, ठीक है। अब देखो बच्चों, n माइनस 54 डी की जगह मैंने 12 डाला, 132 सर 12 11 जा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 65 आ गई। हेंस रिक्वायर्ड टर्म इज 65, है ना, आसान, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको भी क्लिक करो, क्लिक करो एक बार, मैं इसमें एक और चीज आपकी हेल्प करता हूं मैं। ये बेस्ट है मेथड, दिस इज द बेस्ट। अब एक कहता सर ना मुझे ये वाला फॉर्मूला माइंड में ना आया, तो ये वाला फॉर्मूला माइंड में ना आया तो भैया ठीक है, कोई बच्चा बेचारा जेन्युइन है, पहले ही बेचारा मतलब इतनी मुश्किल से तो बाकी चीज याद करते हैं, तो ठीक है, हर एक का कैलिबर एक जैसा नहीं होता बेटा। और मैथ्स में ऐसे भी होते हैं कि जो कहते हैं और भी दो चीजें और अलग सोचेंगे, है ना, टीचर से भी आगे, वो कहता है सर मैं तो इसको ना ऐसे भी कर सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन जो है वो A54 प्लस 132 है। अभी देख लो जो मैंने ट्रेडिशनल वे किया उसमें यही काम किया था, मैंने A54 टर्म निकाल कर उसमें 132 ऐड किया, उसी को AN का था, उसने एज इट इज लिख दिया। कहता सर दैट एम्प्लॉइज, AN का मतलब A प्लस n माइनस 1d, यस, A54 का मतलब A प्लस 53d प्लस 32, इसका भी फॉर्मूला लगा दिया, इसका भी लगा दिया। अब अलग से फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि AN का फॉर्मूला यहीं आ गया। कहता सर देखो अब A से A कट गया, परफेक्ट, ये डी की टर्म मैं इधर लेकर आऊंगा, तो n माइनस 1 इधर आएगा तो माइनस का 53 हो जाएगा, d इज इक्वल टू 132, सो n माइनस 54 और d की जगह 12, 132, 12 11 जा, तो n की वैल्यू इसके आ गई 65, सो हेंस रिक्वायर्ड टर्म इज 65। क्लियर है बच्चों? अब फिर क्लिक, तीन वे में बता दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, याद रहना चाहिए, लेकिन फर्स्ट वाला तो अवॉइड ही करना बेटा, टाइम इतना उसको तुम दो क्वेश्चन फ्रेम कर देते हो, एक ही में काम होता है। ठीक है, हो गया ना बच्चों? अच्छा लगा तो हाथ ऊपर करिए, चलो रेज योर हैंड जल्दी से, नहीं अच्छा लगा मत करना हाथ, ठीक है, ये नहीं कि सर ने कहा तो कर ही दें। चलो बच्चों ठीक है, गुड, मतलब मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था अटेंटिव, बिल्कुल कंसंट्रेट करके बैठे हो या नहीं बैठे। चलिए अब देखो बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, हाथ नीचे सबके, 12th पे आते हैं। आपसे फिर पहले क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं। मैंने आपको बेटा दो एपीज है, ठीक है, एक एपी की पहली टर्म 7 है और दूसरी एपी की पहली टर्म 10 है, राइट। पहली टर्म में कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे सर 3 का, है ना। एक बच्चा कहता नहीं सर 7 माइनस 7 तो -3 होता है। उस बच्चों को मुझे कई बार समझाना पड़ता है, बेटा जब हम डिफरेंस की बात करते हैं ना, मैं आपसे कहूँ आपके फादर और आपकी एज का डिफरेंस बताओ, तो हमेशा जब हम किसी दो चीज का डिफरेंस पूछते हैं ना,
तो हमेशा हम बड़ी में से छोटी को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने आपसे ये नहीं पूछा ये A1 है, ये A2 है, टेल मी A1 माइनस A2। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2। जब मैं कहूंगा ना डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2, तो इसका मतलब क्लियर है कि बड़ी माइनस छोटी। ठीक है, ये याद रखना। जब भी दो पर्सन की एज का डिफरेंस पूछा जाता है तो ये नहीं छोटे वाले की एज 10 साल की है, बड़े वाले की 40, सर -30 डिफरेंस है। पुनर्जन्म में नहीं जाना होता, इसी जन्म में रहना होता। तो ये 7 और ये 10 पुनर्जन्म नहीं, प्रीवियस जन्म, पुनर्जन्म होगा। हाँ ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा बच्चों कि दोनों एपी प्रोग्रेस कर रही हैं और कॉमन डिफरेंस जो है ना 5-5 का है। 12, 17, 22, 27, इधर भी 5-5 का डिफरेंस है। 15, 20, 25, 30, राइट। फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे सर 3। सेकंड का डिफरेंस कितना है? 3। थर्ड का डिफरेंस कितना है? 3। तो सीधी सी बात है, मैं मान लीजिए हम दो बंदे खड़े हैं किसी ट्रैक के ऊपर, ठीक है, स्ट्रेट ट्रैक है, वो मेरे से 5 मीटर आगे खड़ा है एक बंदा, और हम जब वॉक करेंगे ना हमारी स्पीड सेम है, तो चाहे मैं 5 मिनट के बाद भी अगर चेक करूंगा तो तब भी उसका और मेरा डिफरेंस कितना रहेगा? 5 का, क्योंकि हम प्रोग्रेस सेम से कर रहे हैं। या तो हाँ, पहले वाली प्रोग्रेस करती 8-8 के और ये करती 3-3 से, सिंपल सी बात है, थोड़ी सी आगे जाके डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता। तो यानी याद रख लेना, जब दो एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो जो डिफरेंस उनकी फर्स्ट टर्म का होता है वही डिफरेंस उसकी 100 टर्म का होगा, वही डिफरेंस उसकी मिलियंथ टर्म का होगा, वही ट्रिलियंथ का होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? मैंने इसको समझाने की कोशिश की कि अगर हम एक बंदा यहां से चल रहा है और एक यहां से चल रहा है, हमने कहा भाई इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो 5 मीटर है, और सेम स्पीड चल रहे हैं, वो थोड़ी देर में यहां पर पहुंचा, उसी उतनी डिस्टेंस इसने कवर करी, मान लो यहां पहुंच गया, अब भी डिफरेंस क्या रहेगा? जितना यहां था सेम रहेगा। ठीक है ना? या तो दूसरे बंदे की स्पीड कम हो तो तुम्हें जल्दी से उसको, हमारा डिफरेंस जो कम रह जाएगा। तो अगर दो एपी सेम डिफरेंस से प्रोपेगेट कर रही हैं, बढ़ रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं, तो जो डिफरेंस उनकी फर्स्ट टर्म का होता है वही डिफरेंस थ्रू आउट रहता है। ठीक है, अब इसी चीज को कोई कहते हैं, चलो ये तो सर आपने समझा दी, इसको मतलब हम प्रेजेंट को पढ़ोगे, यही चीज कह रहा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब उनकी 100 टर्म में जो डिफरेंस है 100 का है। तो बताइए उनकी 1000 टर्म में डिफरेंस कितने का होगा? अब कोई जिसने थ्योरी पढ़ रखी हो सर था, अब कई तो क्या कहेंगे 100 में 100 का है तो 1000 में 1000 का होगा। नहीं, जो डिफरेंस 100th में है वही डिफरेंस फर्स्ट में भी होगा, वही डिफरेंस मिलियंथ में भी होगा, है ना? तो इसको मैं कैसे प्रेजेंट करूं, ध्यान देना। हम बच्चों को यूं बताते हैं, मान लीजिए ये एपी है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये उसकी फर्स्ट टर्म को एज्यूम करना है और ये उसका कॉमन डिफरेंस। देखो, फर्स्ट वाले की फर्स्ट टर्म को मैंने कैपिटल ए ले लिया, इसको स्मॉल ए ले लिया, डिफरेंस दोनों का डी लिया। अब आप कहोगे सर इसमें कैपिटल क्यों नहीं लिया? क्योंकि डिफरेंस उसने खुद बता दिया क्या है, सेम, है ना? अब देखो बच्चों, ये लिख लेना ऐसे, लेट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मुझे बताइए A100 माइनस A100, आपको 100 दिया हुआ, उन्होंने क्या दिया कि दोनों की 100th जो टर्म का डिफरेंस है वो 100 है। तो मैं पहले वाली एपी जो है वो कैपिटल A1, कैपिटल A2, A3 ऐसे ले रहा हूँ, दूसरी वाली को स्मॉल ले रहा हूँ। ठीक है, सो आप कहेंगे सर दैट एम्प्लॉइज A प्लस 90 माइनस A प्लस 90 इज इक्वल टू 100, माइनस A माइनस 90 इज इक्वल टू 100। ए से ए, सॉरी ए से नहीं, ये 90 कैंसिल हो गया, सो दैट एम्प्लॉइज A माइनस A इज इक्वल टू में 100। आप समझे मैंने इस स्टेप से क्या शो कर दिया? इस स्टेप से मैंने शो कर दिया कि जो उसकी 100 टर्म का डिफरेंस है वही उन दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस। नाउ अब पूछा क्या गया है? A1000 माइनस A1000 बताइए।
तो आप कहेंगे सर A1000 माइनस A1000, दिस इज इक्वल टू में A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D, दिस इज A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, ये कैंसिल, दिस इज A माइनस A, यानी कितना आ गया, ये भी 100। यानी आप इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व कीजिए मैं कर क्या रहा था, जो उसकी 100 टर्म का डिफरेंस है, पहले सबसे पहले मैंने शो किया वही उनकी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है, और जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होता है वही थ्रू आउट, चाहे 1000 टर्म हो, चाहे मिलियन हो, ट्रिलियन हो। तो आपको मैंने वैसे तो समझा दिया था, मैंने कहा चल थोड़ी सी प्रेजेंटेशन आपको पता होनी चाहिए कैसी, क्योंकि ये जो मैंने अक्सर देखा बच्चों जब रिवाइज करते ना, इस क्वेश्चन को दोबारा जरूर पूछते हैं, सर एक बार ये वाला दोबारा करवा दें। कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बस अपने कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर दो एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है तो जो डिफरेंस उनका बिगिनिंग में होगा वही डिफरेंस थ्रू आउट रहेगा। तो उन्होंने, अब बच्चे क्या होता है कभी ना ये जानबूझ के एमसीक्यू में देते हैं, मैं आपको बता दूं ये वाला क्वेश्चन, अब वो बच्चों का कई बार उसमें एक तो एग्जामिनेशन प्रेशर, वो देखते हैं 100 टर्म का डिफरेंस 100, तो 1000 का डिफरेंस, सबसे पहले जानबूझ के टीचर ऑप्शन पता कौन सी देता है, 1000, बेचारा आगे देखे ही ना, वो कहीं को तो होता है अच्छा 100 का डिफरेंस 100 है तो 1000 का 1000 है। तो ये कॉन्सेप्ट को समझ लेना, अगर एपीज में डिफरेंस कॉमन है तो किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, जो 100 का होगा वही मिलियन का होगा, वही फर्स्ट का होगा, वही 1000 का होगा। तो वो चीज मैंने आपको शो कर दी, ठीक है, इसको क्लिक कर लो, 2 बार करके देख लेना घर में। आज देख लो, प्रॉमिस कर रहे हो आप मेरे से, मैं यही नोट नहीं करा रहा हूं, मैं कहता हूँ चलो यार ज्यादा क्वेश्चन हो तो आपने जरूर अच्छे से नोट डाउन करना, ये नहीं स्क्रीनशॉट, मैंने कहा स्क्रीनशॉट लोगे बेटा नुकसान अपना करोगे कम से कम, बल्कि जब दोबारा करोगे ना अपनी नोटबुक पे नोट डाउन, तो आपको रिवाइज हो जाएगा दोबारा, फिर और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर एग्जाम के टाइम एक बार और कर लोगे तो फिर बहुत अच्छे से हो जाएगा। थोड़ी सी चीजों को फॉलो किया करो, टीचर जो समझाता है, ठीक है, टीचर कभी गलत नहीं करते, पेरेंट्स कभी गलत नहीं करते बेटा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर, इसमें मैं सबसे पहले आ रहा हूं बेटा 15, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, बीच में जो क्वेश्चन 13 14 अभी बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आइए सबसे पहले 15 पर, 16 तो बड़ा आसान है। 15 में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, दो एपी दी हुई है, सबसे पहले गिवन एपीज आर, पहली फर्स्ट जो है वो यूं है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, और सेकंड एपी है बच्चों 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, ये देखो बेटा, ये कैसे बढ़ रही है, सिर्फ दो 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 का डिफरेंस, 63 65 67, यानी कि स्लो स्पीड है। इसकी स्पीड देखो 3 10 17 7 7 का डिफरेंस। आप सोचो एक स्टेप ऐसा आएगा ना जहां जाकर जो इसकी टर्म होगी उसको ये पकड़ लेगी जल्दी से, है ना। तो मेरी बात समझ रहे हो ना, 67 69 71, और ये बढ़ेगा 24 31 38, फटाफट पहुंच रहा है। तो हम आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, दोनों की nth टर्म सेम हो, मतलब जैसे उसकी 13th उसकी 14th, मतलब एन की कौन सी वैल्यू है जिनसे दोनों की टर्म्स इक्वल आ रही है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन nth टर्म ऑफ बोथ आर इक्वल। बेस्ट वे है, मैं अगर आपको छोटा सा क्वेश्चन कहूं, सबसे पहले बेटा मैंने आपको ये एपी दे दी है, क्या आप मुझे इसकी 7th टर्म निकाल के दिखा सकते हो, आप कहेंगे सर यस, क्योंकि जब आपने एपी दे दिया तो इसका मतलब ए और डी तो पता ही है, और ए डी पता है, आप कोई मर्जी टर्म पूछ लो, 7th पूछ लो, 8th पूछ लो, 11th पूछ लो, 12th पूछ लो। मैंने कहा अच्छा चलो यार इसकी nth टर्म निकाल के, nth, याद रखना बेटा 7th टर्म निकालोगे तो एग्जैक्ट a प्लस 6d सीधे वैल्यू पुट हो जाएगी, लेकिन जब मैं इसकी nth टर्म पूछूंगा तो n की टर्म्स में आएगी, तो मैंने कहा ओके, a 63, d is what 65 minus 63, this is 2, so now a n is equals to में a plus n minus 1d, यानी कि 63 प्लस
n माइनस 1, d का मतलब 2, यानी कि दिस इज 63 प्लस 2n माइनस 2, दिस इज 61 प्लस 2n। ये मेरी पहली वाली की एपी की एनएस टर्म आ गई। ये एक जनरल टर्म होती है बेटा, एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए, अगर इससे खुद सोचो, अगर मुझे कोई कहे A1 निकालना, आप 1 डाल के देखो 63 आ रहा है, A2 डालो 2 2 4 65 आ रहा है। ये जनरल टर्म है ना, इससे हम पर्टिकुलर केसेस निकाल सकते हैं, बट उसने अभी ये तो चीज कही नहीं। अब सेकंड एपी 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। अब मैं कहूं सेम काम जो आपने बेटा यहां किया दोबारा करो, यानी अब दोबारा इसकी एनएस टर्म निकालो, A3 D 10 माइनस 3, यानी कितना आ गया 7, an इक्वल टू में a प्लस एन माइनस 1 डी, यानी कि 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 7, दिस इज 3 प्लस 7n माइनस 7, सो दिस इज 7n माइनस 4। ये इसकी an आ गई। अब आपको मालूम है क्या लिखना है हमने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को इक्वेट करना है, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है। मैं ना अपने स्कूल के पेपर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है बेटा, मैं तो कहता हूँ जितनी ये बुक्स आप देखते हो ना, रेफरेंस बुक्स, मैं बड़ा मतलब वो क्रिटिक्स हूँ इस चीज का, मतलब वो सारे कहते हैं आप बहुत वो करते हो, ऐसा करते हो, मेरे ग्रुप में कहते हैं। अरे सभी जो बुक्स है ना एक ही ट्रैक पे चलती है। अगर बुक में उन्होंने दे दिया ना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन एन टर्म आर इक्वल, सेम क्वेश्चन बट डाटा चेंज कर देंगे, मतलब ये एपी पूछेंगे यही, अरे ये पूछ लो कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन nth of first is twice the nth of second, thrice, 5 more, 6 more, 7 less, half, मतलब तुम हमेशा इक्वल की बात ही करते हो। तो मैं एग्जाम में हमेशा चेंज कर देता हूं, फॉर व्हाट दो एपी देता हूं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth of first AP is twice the nth term of second AP, is thrice, is 4 times, is half, is 5 more, 5 less। लेकिन यहां पर तो क्या कहा गया, दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं कहूँ कि भाई 7n माइनस 4 इज इक्वल टू में 61 प्लस 2n, तो 7n माइनस 2n 65, 5n इज इक्वल टू में 65, n इज इक्वल टू में 30। तो हमें n की वैल्यू निकालनी थी। और अब उस क्वेश्चन को वैसे मैं ब्रीफ करूं, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, दो एपी दी हुई थी, वो पूछ रहा था n की किस वैल्यू के लिए दोनों की n टर्म इक्वल है, तो हमने दोनों की nth टर्म निकालनी थी और आपस में इक्वेट कर देना। ठीक है, दिस इज, ठीक है, क्लिक करिए जल्दी से। सबसे पहले मैंने कहा था आज की क्लास में जो भी चीजें बेटा, अब सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा मैं, और आपने अच्छे से, इसीलिए मैंने आपको क्या दी कि आज आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उस समय आराम से बैठकर इसको बड़े समझ कर, तो 2 बार कर लेना, जो नहीं कि एक बार ही नोट डाउन करना, 2 बार भी कर सकते हो। और आप देखना, लिख, ये बात भी रिकॉर्ड हो रही है, मैं दिखाऊंगा आपको, इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है बेटा, मतलब स्कूल में भी बोर्ड में भी, सिर्फ स्कूल की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 तो बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ क्रिश बोलो, कुछ कहना बेटा। सर जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में बोला कि जो दो एपी की एनएस टर्म है वो इक्वल है, अगर आप जैसे क्वेश्चन की दे रहे थे कि वो ट्वाइस है थ्राइस है, तो हम उसको 3x इक्वल पुट कर देंगे। बिल्कुल, अरे यार जैसे पहली वाली an थी, दूसरी वाली का नाम तू an लिख ले, मान लो, चलो मैंने कहा जी जो फर्स्ट एपी है इसकी एन टर्म उसके ट्वाइस है, तो क्या आता, ये मान लीजिए 61 प्लस 2n इज ट्वाइस ऑफ 7 माइनस 4n, सोल्व कर लेते। वो तो सोच, मतलब फ्रेम करना कुछ ऐसा नहीं होता कि उठाकर दे दिया, ऐसा नहीं होता है। एपी बनाकर उसकी टर्म्स को निकालकर चेक करना पड़ता है कि इससे ऐसा आंसर आ भी रहा नहीं आ रहा, ये नहीं। जैसे मान ले, समझाता हूँ चलो तुझे मैं, एक एपी है 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 15 15 2 17 17 2 19, ठीक है। और इधर मैंने ले लिया 8 5 होना चाहिए सेम ना, मतलब अब जैसे एपी है तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9। और इसकी 9th टर्म, मतलब उसकी, अब मैं तुम्हें बताऊं, पीछे वापस उसी को मैं लेके चलता हूँ इधर को। 63 65 67, ध्यान से देख बच्चे, है कि एपी, इसकी तो 13 टर्म निकालियो, 13 टर्म। तो आप कहेंगे सर a प्लस 12d, यानी 63 प्लस 12 जा 24, 87 है ना। और दूसरी एपी थी, कहाँ गई, 3 10 3 10 70, ठीक है बच्चे, 3 10 70, इसकी भी 13 टर्म निकाल। तुम कहोगे सर a प्लस 12d, a का मतलब 3 प्लस 12 इंटू में 7, तो 3 प्लस 84 कितनी आ गई, 87। देख ले दोनों की 13 टर्म सेम है या नहीं है। तो मैं क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करूंगा, मैं जैसे मान लीजिए मैंने 70 75, ठीक है, और 80 85, ध्यान देना, और यहां कह दिया मैंने इसकी समझ लो 4th 5th 95 6th और 95 20 55 20 35 20 15 और 20 -5, ठीक है बच्चे। ये देखो, अब मैंने क्वेश्चन बनाया ऐसे, मतलब क्वेश्चन बना ये नहीं होता उठा के ट्वाइस थ्राइस कुछ भी लिख दो और दिमाग लगाना पड़ता है। हमने कहा बेटा पहले तो मैं सेम की बात ही कर रहा हूं, बेटा 70 75 80 एंड -5 15 35, ये दो एपी हैं, बताइए इसकी कौन सी टर्म और व्हाट वैल्यू ऑफ एन एन टर्म आर इक्वल, और व्हाट वैल्यू एन एस आर इक्वल। तो अब तब क्या करोगे, आप कहेंगे सर ए प्लस एन माइनस 1 डी, 70 प्लस एन माइनस 1 डी, डी कितना है 5, तो आप कहेंगे सर 70 प्लस 5 एन माइनस 5, सर दिस इज 5 एन प्लस 65, ओके। इसकी एन निकाल, ए आपका -5 है, डी आपका 20 है, तो आपने कहा सर इसका मतलब ये हो गया कि आपका ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी कि माइनस इंटू में 20, so this is minus का 5 plus 20n minus 20, so this is 20n minus 25। अब दोनों को इक्वेट कर, 20n minus 25 is equals to में 5n plus 65, ये इधर आ गया। 15n is equals to में कुछ मिस्टेक हो रही है, रुको, माइनस का 25 20, मैंने ठीक बनाया ना, 20 का डिफरेंस है ना, 20 20 20 20 95, ठीक है। और उसका भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर a -5 प्लस 20n माइनस 20, सो 20n माइनस 25 करेक्ट। इधर a 70 और 5 का डिफरेंस है, 5n माइनस 5, तो 5n प्लस 65, 5n प्लस 65, ठीक है। हाँ ठीक तो हो गया बेटा, ये 90 आ गया, तो n की वैल्यू क्या दी, ये देख ले। हम एक डाटा लेते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको फ्रेम करते हैं, ये नहीं कुछ भी ऐसे ही लिख दो। एक मिनट को यार, मेरा शायद ये चार्जिंग लगा लूं मैं। ऐसे ही मैं खुद सोच सकता था करते हुए ना, कि यानी एक ऐसी एपी बनाता, जैसे किसी एपी की इसकी 6 जैसे 5th टर्म है, और उसकी जो है मान लीजिए 5th टर्म उससे 180 होती 5th टर्म, तो मुझे एपी बनानी पड़ती। मैं ऐसा सोचता कोई ऐसी एपी बनाता हूं जिसकी 5वीं टर्म इसकी 180 हो, और 40 का डिफरेंस ले लिया मैंने, 40 का डिफरेंस 140 100 60 और 20। ये देख मेरा क्वेश्चन फ्रेम हो गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन एपी ऑफ nth टर्म ऑफ सेकंड इज ट्वाइस द nth टर्म ऑफ फर्स्ट। देख लो, इसकी 5वीं टर्म उसकी 5वीं टर्म से क्या है, डबल है या नहीं है। तो क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ता है, मतलब ये कोई ऐसा आसान काम नहीं होता कि भाई उठा के ऐसे चेंज करके लिख दो। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, सब बुक्स एक ही वो ट्रैक पे चलते हैं, बट डाटा चेंज कर देते हैं, इक्वल है, तो ये मेहनत कर। हमारे हिंदुस्तान के अंदर बेटा मोस्टली बुक्स कंपाइल्ड है, राइट रिटर्न नहीं है,
लिखी जाती हैं, कंपाइल की जाती हैं। फॉरेन राइटर की बुक उठाई, उसमें से कुछ पोर्शन उधर से ले लिया, कुछ उधर से। मेरे पास बहुत सारे पब्लिशर्स आए, आज से नहीं बेटा, कई साल पहले से भी आते थे, बुक्स दे जाते थे, ये लो जी, ये बुक्स है, इतनी सारी बुक्स लिखो कोई। अरे बुक से लिखना, बुक्स लिखना थोड़ा, वो तो कंपाइल करना बात होगी, वो काम नहीं होते। अगर कई बुक्स ले, टाइम निकालो। हाँ, उनमें मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसे करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, लेकिन कहीं पर भी मैंने कभी ऐसा नहीं देखता हूं कि कुछ ऐसा उन्होंने कर रखा हो कि कुछ ऐसी चीज मिले कि डबल या ट्रिपल कुछ ऐसा हो। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस की और डिस्कस करूंगा, इसके अंदर अभी आएंगे। अब ध्यान देना बच्चों, 16 क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटरमाइन द एपी whose third term is 6। बेटा कृष्ण अब हाथ नीचे कर ले बेटा, मैंने तेरी क्वेरीज को तो बहुत ज्यादा समझा दिया। फर्स्ट टर्म 16 and the seventh term exceeds the fifth term। देखो फिर वही बात आ गई, सेवन टर्म exceeds the fifth term, also a7 minus a5 is equals to में 12। अब आपको a भी 6 स्टैंप तो लगा ही लेना, लेट a and d be the, तो यहां से आप सीधा वही लिख सकते हो बेटा, 7 minus 5d कितनी बार आ रहा है देख लो, 2d इज इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू क्या मिल गई 6। अब आपके पास d भी है, a भी है, पूछा क्या उसने, डिटरमाइन द ap, तो देयरफॉर ap इज पहली टर्म 16, 22, 28। हमेशा कभी भी कोई क्वेश्चन में ap पूछा जाए ना बेटा, 3 टर्म्स लिखे। अच्छा, अब बहुत अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आ गया, क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब हमें एक एपी दे दी गई, गिवन एपी इज 3, 8, 13 डॉट 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 253। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड, अब देखो बेटा 17 क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड, 20th टर्म फ्रॉम द एंड। देखो मैं आपको पहले तो फिर वही इसका ट्रेडिशनल वे बताऊं, हालांकि ये अब तो दोनों ही ट्रेडिशनल हो चुके हैं, ध्यान से देखना, फिर मैं कुछ समझा रहा हूं, इसकी नहीं। 3, 3, 4, 7, 4, 11, 4, 15 और 4, 19, 4, 23, 4, 27, ये केपी है बच्चों, ठीक है। आप बताइए इसकी सेकंड टर्म, ध्यान से देखना बेटा, सेकंड टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम बिगिनिंग, बता सकते हो? इसकी जो पीछे से ये सेकंड टर्म है, बिगिनिंग से कौन सी टर्म है? आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप कहेंगे सर 6। और टोटल आपको मालूम है बेटा, टोटल कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 टर्म्स हैं। अच्छा, आप बता सकते हो फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, बिगिनिंग से कौन सी है? तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, फोर्थ ये वाली है ना, पीछे से, तो आगे से भी सर ये फोर्थ ही है। ओके, फिर मैंने कहा अच्छा फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड कौन सी है? 11, बिगिनिंग से कौन सी है? थर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको ये कहूं कि बेटा किसी एपी में, अच्छा ये आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, अब ये 6 पता कैसे आया? 6 हमने 7 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये आया है 7 - 2 + 1। टोटल टर्म में से जो भी एंड से टर्म निकालनी तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और 1 ऐड कर देते हैं। ये देखो ये 4 कैसे है, हमने टोटल 7 में से फोर्थ फ्रॉम द एंड थी, तो 7 - 4 किया और +1 कर दिया। ये थर्ड कैसे आया? 7 - 5 कितना हो गया? 2, लेकिन टर्म कौन सी है शुरू से? थर्ड, तो एक ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बच्चों को बताते हैं कि बेटे अगर किसी एपी में n टर्म्स हो और तुझे rth टर्म फ्रॉम एंड निकालनी हो, rth, तो n में से r को माइनस कर दियो और एक ऐड करियो, फ्रॉम बिगिनिंग बन जाएगा, फ्रॉम
बिगिनिंग। तो ये एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसको मैंने समझ लो आपको इस एग्जांपल से क्रिएट करके समझाया कि अगर किसी एपी में 4 2 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 टर्म्स है। एंड से थर्ड, एंड से थर्ड, अगर जिस बच्चे को फॉर्मूला आएगा वो कहेगा सर एंड से थर्ड, एंड से थर्ड n-3 + 1, सर बिगिनिंग से 8th होगी, तो हम वेरीफाई कराते हैं। 1 2 3 ये वाली टर्म थी, थर्ड फ्रॉम एंड, बिगिनिंग से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये याद रखना, अगर किसी एपी में n टर्म्स हैं और आपसे rth टर्म फ्रॉम एंड पूछ रहा है, rth का मतलब 6th 7th 8th कुछ भी, और उसके अंदर टर्म है 50, और कहता है एंड से 6 टर्म निकाल के दिखाओ, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो a + n-1d वो बिगिनिंग से है, यानी कहीं से भी हो। तो हमने क्या किया, अगर मुझे किसी एपी में 50 टर्म्स हैं और मेरे से कहता है इसकी 6 टर्म फ्रॉम द एंड निकालो, तो मुझे पता होना चाहिए कि इस एपी की 6 टर्म फ्रॉम एंड इज विच टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो मैंने कहा अच्छा 50 - 6 + 1, तो 50 - 6 44, 44 + 1, सर 45th टर्म होगी बिगिनिंग से। अच्छा, जैसे इसमें कितनी टर्म्स थी, 10, कहता है एक एपी में 10 टर्म्स है, एंड से 4th टर्म निकालो, एंड से 4th, तो मैंने कहा एंड से 4th 10 - 4 + 1, 7th टर्म होगी सर बिगिनिंग से, देख सकते हो आप, 1 2 3 4, बिगिनिंग से 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाला फॉर्मूला बेटा याद है, rth टर्म फ्रॉम एंड इज n - r + 1 फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये बच्चों को हम फॉर्मूला बता देते हैं, ध्यान से भी सुनते जाना, क्योंकि मैं बाद में तो उसको दूसरे वे में करवाऊंगा। और ये आजकल तो मैंने कहा ना, ये भी ट्रेडिशनल चुका, सभी करवाते। तो यहां मैं कहूंगा कि मैं फॉर्मूला जानता हूं, उसने कहा 20th टर्म फ्रॉम द एंड, तो कहता है a3 d 8 - 3 5, राइट। अब प्रॉब्लम क्या आई, मुझे एंड से कौन सी टर्म निकालनी है, 20th। अब मुझे पता तो ये टोटल है कितनी, टोटल में से तो 20 को 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा और 1 ऐड करूंगा, है ना, टोटल ही नहीं पता। तो मैंने कहा लेट an is equals to 253, so that implies a plus n minus 1d is equals to an, we know, पहले फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, 3 + n - 1 d की जगह 5 डाला बेटा, और an की जगह 253। तो बहुत क्वेश्चन अब हो चुके हैं n निकालने वाले, 5, ये हो गया सर 250, 50 n - 1 50, सो n की वैल्यू सर होगी 51। पता लग गया जी, इसमें टोटल 51 टर्म्स है। सो नाउ 20th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू में, जिस बच्चे को फॉर्मूला पता था कि किसी भी एपी में rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू में n - r + 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होता है। तो उसने कहा सर इसका मतलब 51 - 20 + 1, यानी कि 32nd टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। मैंने कहा ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, सो नाउ a32 इज इक्वल टू में a + 31d, a इज व्हाट 3, 31 इंटू में 5, तो आपने कहा 3 + 155, दिस इज 158, तो 158 पता लगी एंड से। इसको एक बार क्लिक करो, दोबारा बता रहा हूं पहले, हालांकि मुझे, मैं सोच रहा था नहीं बताऊं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, मैंने कहा ना हमेशा सीखना बहुत कुछ चाहिए। मुझे जैसे ही इसने 20th टर्म फ्रॉम एंड कहा, तो मेरे पास फॉर्मूला था कि अगर कभी भी किसी एपी की एंड से कोई टर्म निकालनी हो
तो टोटल टर्म में से उसको सब्ट्रैक्ट करो, 1 ऐड कर दो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, मेरे पास टोटल टर्म्स ही नहीं थी, तो मैंने सबसे पहले ये चेक किया हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो हमने इसको क्या था ना, पहले भी एक क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स इन दिस एपी, हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एपी, तो इसको मैंने एन टर्म मान लिया, पता लग जाएगा ये 50वीं है, पता लग गया ये 51st टर्म है, तो मुझे पता लग गया इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी है, 51 है। तो 51 माइनस 20 प्लस 1, 30 सेकंड बिगिनिंग से निकाल दो। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब देखो, अब इसको कितना आसान कर देंगे हम, कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना कोई ना हो, ठीक है। -95, ठीक है। अब देखो, अब आपको सर ये बताने, कई बच्चे तो कहते हैं, जब स्कूल में मैं कई बार कहता हूँ सर ये बताने की जरूरत नहीं, सीधा यही वाला बता देते हैं जो बाद में बताया जाता। मैंने कहा 4 बच्चे 6 बच्चे ऐसे हो गए जो, मैंने कहा सीखो इतना सारा। कभी भी, अब ध्यान से सुनना मैथड, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि फ्रॉम एंड, आप क्या करिए उस एपी को रिवर्स कर दो। तो यहां लिखो ऑन रिवर्सिंग द एपी, न्यू एपी इज 253.1383, ये एपी नहीं बनेगी। अरे भाई सीधी सी बात है, पीछे से 20 निकाले तो इसकी 28 हम निकाल दो बस। अब सो नाउ ए इज 253, डी, बस ध्यान रखना डी, दिस माइनस दिस, 3 माइनस 8 माइनस 5। अब आप खुद देख रहे हो, पहले 5 बढ़ रहे थे, अब तो बल्कि क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है। सो नाउ यहां एक वर्ड लिखना, रिक्वायर्ड टर्म। रिक्वायर्ड टर्म मतलब जो 20 फ्रॉम एंड है वो A20 है। A20 is what? A plus 19D. This is 253 plus 19 into minus 5. This is 253 minus 95. This is 158. खत्म। यानी आपने क्या करना होता है, कुछ नहीं, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि वो कहे जी इस एपी की फ्रॉम एंड कोई टर्म निकालो, तो आपको कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं, पहले टोटल टर्म निकालो, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर टर्म निकालो, आप जस्ट उसका रिवर्स कर दो, 20 टर्म निकालो, जो भी टर्म कही है 20th 30th जो, तो इजीएस्ट वे है, ठीक है। जस्ट रिवर्स द एपी, ये ऐसे क्वेश्चन 11th में बहुत मिलेंगे आप। क्लिक करो जल्दी से बच्चों। अब सुनो बच्चों, फिर एक क्वेश्चन नंबर है 18th, सिंपल एंड इंपॉर्टेंट, मतलब ज्यादा भी नहीं मैं कहूंगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 18 में कहता है सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म। देखो आप कहेंगे लेट ए एंड डी बी द, वही चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ डैश डैश डैश, तुमने पूरा लिखना है एग्जाम में, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा, कहता है 4th टर्म प्लस 8th टर्म का सम कितना दिया हुआ बेटा, 24। तो यहां से आपकी इक्वेशन बन गई, और दूसरी भी पहले लिख लेते हैं, एंड सम ऑफ आल्सो, चलो पहले एक को कर लेते हैं। तो A4 का मतलब A प्लस 3D, A8 का मतलब A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, A प्लस A 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। कॉमन 2 लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं, दिस इज फर्स्ट। दूसरा उसने कहा इसकी 6th और 10th टर्म आल्सो A6 प्लस A10 भी आपको दे रखा है, कितना 44। बेटा यहां से एक इक्वेशन और बन जाएगी, सो दैट एम्प्लॉयज A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। तो यहां से आपके पास आ गया 2A प्लस 14D इज इक्वल टू में 44।
देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ से 2 कॉमन क्यों नहीं लिया था, सिर्फ इसीलिए नहीं लिया था कि 2 कॉमन ले लूंगा, सॉरी 2a रहेगा, तो बाद वाले भी मैंने पढ़ लिया था क्वेश्चन में, वहां भी 2 टर्म्स का सम है, ठीक है, तो वहां भी 2a तो आना ही आना है। मैं फिर क्या करता हूँ एग्जाम में, मैं एग्जाम में इसी क्वेश्चन को कैसे कर देता हूँ बेटा, कि जैसे सम ऑफ 4th and 8th टर्म इज दिस एंड सम ऑफ 6th, 10th and 12th टर्म, 3 टर्म्स का सम दे दिया, चेंज करना आना चाहिए, 3 टर्म्स का सम दूंगा। अब जैसे ये फिर वही क्रिश ध्यान सुन ले, फिर क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, 3 4 7 7 4 11 11 4 15 15 4 19 19 4 23 23 4 27 27 4 31 31 4 35 35 4 39 39 43, ठीक है, 4 4 डिफरेंस, 43 47 47 4 51। अब देखो ऐसे पहले ना एक एपी लिख ली, उसमें से मैंने क्या किया, इसकी सेकंड, ये थर्ड टर्म, और एक ले लेते हैं ये, कौन सी है, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th, तो मैंने कहा भाई एक एपी में A3 और A10 39 और 50 है जी इनका सम, एंड सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकंड 8th, और एक ले लेते हैं 38, ये कौन सी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंड 12th टर्म, इनका सम 47 31 78 85 है, बन गया क्वेश्चन मेरा, बस अब इसको हटा दिया, मैंने एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। अब देखो, अब यहाँ इसमें 2a आएगा, इसमें 3 आएगा, इक्वेटिंग करना पड़ेगा बच्चे को, है ना, यहाँ पर ऑलरेडी इक्वेट है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। ऑन सॉल्विंग, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, आप कंप्लीट कर लेना। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड लीनियर इक्वेशन कर चुके हो, यू विल गेट ए एंड बी, में ए और डी मिल जाएगा, खत्म। और निकालना क्या है, फर्स्ट 3 टर्म से भी, ठीक है। तो कुछ कई बार क्या होता है बेटा, ध्यान से सोचना, हमें क्वेश्चंस को अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे ना तो इजीली कर लेंगे, बस रटा हुआ मैथ्स कर लेंगे तो कुछ नहीं, वो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। मैथ्स को हमेशा ऐसे पढ़ो कि किस तरह से चेंज होकर कैसे आ सकता है, वो हेल्प करेगा आप, ठीक है। इसको क्लिक करो। अब जो बीच में मैंने 1 2 क्वेश्चन छोड़े थे, पहले मैं उनकी बात भी जरूर करूंगा, लेकिन हालांकि मैं इसलिए छोटे थे, मैं जब सम करवाऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आज अभी आपको 2 मिनट में 5-10 मिनट में वो चीजें समझाता हूँ, तो 3 मिनट है, जल्दी से इसको क्लिक करो। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं अगर आपसे बेटा ये पूछूं, मुझे बता सकते हो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर देयर, आप कहेंगे बिना एपी का यूज किए भी कह सकते हैं सर, पहला नंबर होता है 10 2 डिजिट का, और लास्ट वाला होता है 99, है ना। तो सर कितने नंबर हो गए ये, आप ही हाथ पर करो, 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर हो गए, जल्दी से बताओ, छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, कोई भी हाथ ऊपर कर दो यार, 10th क्लास के बच्चे हो या गिनने लग गए हो, बोल ख्याति बेटा, बोलो बोलो कितना है, 89 89, यस और नो, यस सर। ठीक है, किस आप बताओ बेटा, नहीं सबने हाथ नीचे कर लिए, अच्छा। अब इसने 89 कैसे निकाले, 99 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कहती है 89। तो अगर मैं ख्याति से पूछूं बेटा 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर होते हैं, तो क्या आप 9 कहते हो, मैंने तो कभी नहीं सुना। किससे पूछो भाई 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर होते हैं, सारे कहते हैं 10। 1 से लेकर 5 तक कितने नंबर होते हैं, 5। 1 से लेकर 2 तक कितने नंबर होते हैं, 2। याद रख लेना, वो एक और लड़की हमारी 88, एक वाह, एक हाना 92, वेरी गुड। भाई सब आज ना एक काम करना, एक एक्टिविटी करना, गिनना लिखकर 10 11 12,
अरे बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या सब इतनी छोटी सी चीज समझा रहा हूँ। 1 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं, टोटल 10, आप सबको पता है। गिनवाऊं क्या? ये तो कम से कम गिनवा ही सकता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो याद रखना बच्चों, जब भी मैं अगर आपसे पूछूं ना 337 से लेकर 489 तक कितने नंबर हैं, तो गिनने नहीं लग जाएंगे। 387 388 ऐसे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और 1 ऐड कर दो। तो यहां पर 10 से लेकर 99 तक 90 है, 90। ठीक है, समझ आई? गिन लेना, आज बैठकर एक्टिविटी कर लेना। छोटी सी बात है, कोई 92, कोई 88, कोई 89। अरे 1 से लेकर 2 तक कितने नंबर होते हैं? क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं? खाली एक ही होता है। याद रखना, जब कभी भी किसी सीरियल नंबर से लेकर किसी सीरियल नंबर तक कोई नंबर निकालने हो ना, तो उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है और 1 ऐड कर दिया जाता है, याद रख लेना। तो अभी इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इतनी छोटी सी चीज को, वाह भाई वाह। ऐसे मैं पूछ लूं आपसे कि 3 डिजिट वाले कितने नंबर होते हैं, तो सबसे छोटा नंबर होता है 100 और सबसे बड़ा होता है 999। तो कितने होंगे 100 से लेकर 99 तक? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 1 ऐड करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो, आज का आपका ये काम है बेटा। और अब एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट सुन लीजिए, कोई बच्चा ग्रुप में भी डाल देना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने टेस्ट नहीं लिया है, नहीं लिया ना क्वाड्रेटिक का? तो थर्सडे को आपका क्वाड्रेटिक का टेस्ट होगा, और ट्यूसडे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। हमने सेकंड चैप्टर का ले लिया है, थर्ड का ले लिया है, और अब क्वाड्रेटिक का लेंगे। ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स हो आप ट्यूसडे पूछ सकते हो। वैसे तो सब कुछ किया हुआ है, अच्छे तरह से कर लेना। पहले आप उससे करें ना, फिर मैं उसकी एक सेंड कर दूंगा, मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है।